बांग्लादेश में इस वक्त जो परिस्थिति है उसको लेकर भारत के लिए एक चिंताजनक विषय है, क्योंकि भारत में इसका जो इम्पैक्ट है वो दिखाई देंगे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि हिंदू समुदाय पर आक्रमण बंद नहीं हो रहा है और भारत में प्रदर्शन भी हो रहा है। अगरतला में आज बांग्लादेश हाई कमीशन जो है वहाँ पे भी प्रदर्शन हुआ और उसको लेकर भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट ज़रूर दिया है। कहा है कि वहाँ पे जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, रिग्रेटेबल इंसिडेंट कहा है। इसके बाद बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी रिस्पॉन्ड किया है। बांग्लादेश का फॉरेन मिनिस्ट्री का कहा है कि बांग्लादेश हाई कमीशन के सिक्योरिटी को लेकर उनका चिंता है, भारत को ये सिक्योरिटी देनी चाहिए और आज जो हुआ है वो वियना कन्वेंशन का एक वायलेशन है। तो ये जो परिस्थिति है ये क्यों हो रहा है और भारत में इसका प्रतिक्रिया दिखाई दे रहे हैं क्यों? क्योंकि ये जो राज्य है जैसे त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, ये सारे बांग्लादेश से सटे हुए राज्य है और जो आक्रमण हो रहे हैं बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर, उनके जो परिवार वाले हैं, पहचान वाले हैं, वो सब इन राज्यों में रहते हैं और एक रिश्ता है बांग्लादेश के हिंदुओं का और भारत में जो हिंदू रहते हैं। हालांकि वो बांग्लादेश के सिटीजन है लेकिन एक कॉमन बॉन्ड आप कह सकते हैं दोनों में है। तो इसलिए भारत के लिए ये एक चिंताजनक विषय है। लेकिन क्या हुआ है आज? तृणमूल कांग्रेस इतने दिन कह रहे थे कि जो भी केंद्र सरकार करेंगे इस पर हमारे समर्थन रहेंगे और आज भी वही पोजीशन है। जो भी केंद्र सरकार करेंगे वो ही तृणमूल समर्थन देंगे। लेकिन उससे आगे चलकर अब तृणमूल जो अपना सजेशन है वो दिए हैं और ये फ्लोर ऑफ द असेंबली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद दिया है। क्या कहा है उन्होंने कहा है कि देखिए, जो भारतीय हैं वहां पे उनको हम वापस ला सकते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। अगर हम एक रोटी दोनों में से डिवाइड करके खाना पड़े वो भी हम कर सकते हैं, तो वो दुविधा नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि देखिए, जब ये शुरू हुआ, जब शेख हसीना जो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री है देश छोड़कर भारत आए, तब उन्होंने केंद्र से बातचीत करने की कोशिश किए थे कि उन्होंने ऐसे कुछ हो सकता है, हिंदुओं के ऊपर हिंसा हो सकता है। एक पत्रकार की बात की उन्होंने और उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को हम इधर लाने की कोशिश किए, लेकिन BSF जरूर उस वक्त आपको याद होगा BSF बॉर्डर पे किसी को आने नहीं दे रहे थे। जरूर हिंदुओं की एक ग्रुप वहां पे बॉर्डर पे इकट्ठे हो रहे थे भागने के लिए, क्योंकि आक्रमण हो रहे थे हिंदुओं के ऊपर। लेकिन ममता बनर्जी ने इसके बारे में कहा कि केंद्र सरकार से इसका समर्थन नहीं मिले, इसका परमिशन नहीं मिला, तो ये हो नहीं पाए। अब जाकर ममता बनर्जी एक और जो उनका सजेशन है वो दिया है और वो ये है कि देखिए, बांग्लादेश में जो स्थिति है वो चिंताजनक है और अगर इस स्थिति को हम बदलना चाहते हैं, परिस्थिति को हम बदलना चाहते हैं, तो एक UN को इस वक्त हम जा सकते हैं। प्रधानमंत्री इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल की वजह से उनके वो नहीं कर सकते तो विदेश मंत्री को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए और UN तक जाना चाहिए और एक UN का पीस कीपिंग फोर्स बांग्लादेश में जो हिंसा हो रहे हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, उसे रोकने के लिए एक UN पीस कीपिंग फोर्स भेजा जा सकता है। ये बड़ी बात है, ये बहुत ही एक अहम बात है और इसीलिए इस पर हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि तृणमूल का समर्थन केंद्र सरकार के साथ है। इस विषय पर कोई दो राय नहीं है कि जो केंद्र सरकार करेंगे उस पर तृणमूल सपोर्ट करेंगे। ये अभिषेक बैनर्जी जो तृणमूल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने भी कहा है, ममता बनर्जी असेंबली के फ्लोर में भी कहा है। लेकिन तृणमूल ने अपना सुझाव भी दिया है और वो सुझाव है कि UN तक जाना चाहिए, प्रधानमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और साथ साथ उसमें UN पीस कीपिंग फोर्स भेजने की कोशिश करना चाहिए, ताकि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक समुदाय है, हिंदू समुदाय है, उन पर जो आक्रमण हो रहे हैं वो बंद हो सकते हैं। ये एक बड़ी खबर है और इस पर अब जरूर तृणमूल कांग्रेस खुलकर बात कर रहे हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस पश्चिम बंगाल के लेजिस्लेटिव असेंबली में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने खुद ये बयान दिया है और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है और विषय जैसे हमने कहा भारत के लिए चिंताजनक है। लेकिन भारत में आसाम,
त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक विषय है, क्योंकि ये राज्य बांग्लादेश से सटे हुए हैं और अगर बांग्लादेश से शरणार्थी आते हैं इस आक्रमण के बाद तो वो इन्हीं राज्यों में पहले आएंगे। तो इसलिए ये चिंताजनक विषय है और ममता बनर्जी ने ये सुझाव दिया है। आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने भी इस बारे पर इस विषय पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है चिंताजनक हो रहा है और केंद्र सरकार जरूर इस पर कार्रवाई करेंगे। तो ये स्थिति है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।